இந்த காசால என்ன நடக்குது, இஸ்ரேல் மட்டும் காரணம் இல்ல, அதுக்கு துணையா இருக்கிற அமெரிக்காவும் காரணம், அதுக்கு மௌனமா இருக்கிற மோடியும் காரணம், அதை எதிர்த்து பேசாத ஒவ்வொரு மனிதனும் காரணம். फलस्तीन के साथ गाजा के साथ होने वाली नाइंसाफी का जिम्मेदार सिर्फ इजराइल नहीं है, अमेरिका भी है, इंडिया भी है, मोदी भी है। मोदी की खामोशी भी इस जुल्म का हिस्सा है। प्रकाश राज साहब को आज से पहले मैंने इंडिया की फिल्मों में डॉन, डाकू, बदमाश के रूप में देखा और जिसकी वजह से इनका एक माइंड में इमेज बन गया था, लेकिन आज इनकी इस बात के बाद मैं समझता हूँ कि पूरे बरसगीर के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने एटलीस्ट मेरी नज़र में अपना मकाम सबसे ऊंचा कर लिया। इन्होंने जो फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाई, इन्होंने जो गजा के हक में आवाज़ उठाई, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनको बैकलैश मिल सकता है, इनके ऊपर पाबंदी लग सकती है, इनको फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, इन्होंने गले में कफिया डाल के गजा के मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाई। इससे ये समझ आती है कि इंडियन पीपल आर नॉट इनसेंसिटिव, नॉट एपॉलिटिकल टू द ट्रेजेडी ऑफ गाजा। इंडिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस मसले को एथिकल और मॉरल लेवल के ऊपर देखते हैं और मजलूम के हक में आवाज़ उठाते हैं, ना कि पाकिस्तान के वो तमाम एक्टर्स, ना कि इंडिया के वो तमाम फिल्म स्टार जो कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से अपने वॉइस को, अपने प्लेटफॉर्म्स को यूज़ नहीं करते गजा के हक में आवाज़ बुलंद करने के लिए। प्रैग्मेटिज्म बीच में आ जाती है। जिस तरह प्रकाश राज ने आवाज़ उठाई है, उस तरह हमारे एक्टर्स क्यों नहीं आवाज़ उठाते, उस तरह इंडिया के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स क्यों नहीं आवाज़ उठाते। इसराइल की गाजा के अंदर ट्रेजेडी की एक बहुत बड़ी वजह इंडियन साइलेंस है, इंडियन कंप्लिसिटी है, एंड बाय इंडियन आई मीन द इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया की एक साइलेंट सपोर्ट है इसराइल को और दूसरी तरफ डेफिनेटली अमेरिका की है। इवन अगर इंडिया ही एक मॉरल स्टांस ले गाजा के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट अगर एक मॉरल स्टांस ले गाजा के ऊपर, तो इसराइल के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट की साइलेंस, इंडियन गवर्नमेंट की सपोर्ट इसराइल को मोटिवेट करती है, क्योंकि इंडिया का दुनिया के अंदर एक स्टैचर है, एक मकाम है जो दुनिया के अंदर इंडिया को दिया गया, मिला ओवर द पास्ट मैनी ईयर्स बिकॉज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस। और जब इंडियन गवर्नमेंट इसराइल के साथ बैठती है, उससे बात करती है, तो इसराइल को और मोटिवेशन मिलती है कि वो इस तरह के काम करे। इंडिया could have played a substantial role in ending the war in Gaza, but instead Modi kept on supporting Netanyahu and the Indian people and the Indian intelligentsia. They did not put any pressure on their government to change its policy, change its stance. पाकिस्तानियों की तो बंदा बात ही ना करे।